Hello bachon, let's read this question. The question says if x vector dot a vector is equal to 0 and x vector dot b vector is equal to 0 and x vector dot c vector is equal to 0 for some non-zero vector x vector, then box of abc is equal to 0. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बॉक्स ऑफ abc इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा. सो देखो इस क्वेश्चन के लिए हम की कंसेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे. की कंसेप्ट क्या होने वाला है. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बोल रखा है x डॉट ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. परपेंडिकुलर है. और अगर हमें ये बोल रखा हो कि कोई भी हमारे तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कोप्लेनर है. अगर ये कोप्लेनर हुए तो जो इनका बॉक्स है वो इक्वल टू 0 आएगा. तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो देखो अभी यहाँ पे हमको क्या क्या कंडीशन दे रखी है. एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 0 है, एक्स डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, एक्स डॉट सी इज इक्वल टू 0 है. ये तीन कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 है. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर हम बोलें जो हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है आर इक्वल है, इक्वल वेक्टर, वो इक्वल टू 0 हो गए. इसका मीन क्या होगा, जो हमारा बॉक्स ऑफ ए बी सी है वो भी 0 हो जाएगा. अब दूसरी चीज़ अगर देखें, यहाँ पे हमें बोला गया है एक्स जो है इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. तो जो इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं. क्या हुए, ए बी सी वेक्टर हमारे हो गए कोप्लेनर. कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, जो हमारा बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर आने वाला है वो आएगा 0. हैंस प्रूफ, ये हमारी स्टेटमेंट होगी ट्रू. तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.